हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के पार्ट 7। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक बताने वाला हूँ। और ये खासकर कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। यदि आप लोग मैथ में काफ़ी कमज़ोर हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इसलिए नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। तो मैं आज वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ पुरुष और स्त्री बच्चे पर आधारित प्रश्न। इसमें आपको पुरुष, स्त्री, बच्चे, लड़का, लड़की इत्यादि दिया रहेगा। तो आपको मैं इसी प्रकार का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन की ओर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पुरुष, स्त्री, बच्चों पर आधारित प्रश्न। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियाँ किसी काम को 13 दिन में पूरा करती है तो 24 आदमी और 17 स्त्रियाँ उसके दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको हमेशा MDH पर ही सॉल्व करना है। MDH डिवाइड बाई W बराबर MDH डिवाइड बाई W। ठीक है, ये 1 1 इसमें 2 हो जाएगा। तो हमें जब भी लड़का लड़की इसमें मिलेगा तो हमको इसी फार्मूला पे सॉल्व करना। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इसमें जब तक आप उसके क्षमता नहीं निकालिएगा जब तक आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और शुरू से एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। इसमें क्या लिखा है 10 आदमी अथवा का मतलब होता है या। अथवा का मतलब क्या होता है? या होता है। कहने का मतलब है 10 आदमी या 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में करेगा। यानी 10 गो आदमी है, ये भी 13 दिन में काम करेगा। जबकि आप 20 स्त्री लगा रहे हैं यानी 20 ओमेन लगा रहे हैं तो ये भी आपको 13 दिन लगा रहा है। अथवा का मतलब होता है या। ठीक है, अथवा मतलब या। अब याद रखिएगा 10 आदमी लगाएंगे तब भी आपको काम 13 दिन में होगा। अगर 20 स्त्री लगा रहे तब भी आपका काम 13 दिन में होगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं किसका, जो दिया रहेगा। तो ये 13 से ये 13 कैंसिल, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, यानी M 1 M हो जाएगा, यहाँ पर 2 W हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको M का क्षमता मालूम हो जाएगा और W का कैसे लिखते हैं। तो ये जो M लगा हुआ ये M का क्षमता होता है, तो M का हो जाएगा 2। लेकिन अगर हमको ओमेन चाहिए तो ओमेन वाला यहाँ होता है, यानी जस्ट अपोजिट होगा। तो W का क्षमता है 1। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब इसमें से आपको सॉल्व करना है। लिखा हुआ है कि 24 आदमी और 17 स्त्रियाँ उसके दुगने काम को, यानी बोला है कि 24 आदमी और जब भी बोलेगा तो प्रश्न में यहाँ पर जोड़ देंगे 17 स्त्रियाँ, यानी W उसके दुगने काम। दुगना काम का मतलब काम हमेशा नीचे आता, कितने दिन में करेंगे हमको नहीं पता है, तो इसको मान लेते हैं दिन को दिन। ठीक है, बराबर कौन सा करेंगे, चाहे तो आप इसको उठा लीजिए चाहे तो आप इसको उठा लीजिए, जो आपको आसान लगे। तो हम पहला वाला लिख लेते हैं। पहला वाला क्या लिखा हुआ है 10M गुने 13। ठीक है, अब हमको यही चीज़ सॉल्व करके इतना में हम आंसर ला देंगे। तो यहाँ पर क्या क्या हमको वैल्यू पुट करना है, ये 24M है ना, तो 24M हमको कितना दिया हुआ है, M का वैल्यू 2 दिया हुआ है, प्लस 17 W का 1 दिया हुआ है, डिवाइड बाई 2 बराबर यहाँ पर 10M है तो 10 गुने M का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 13। अब सबको गुना कर दीजिए और जोड़ दीजिए। ठीक है, 12 दूनी 24 और ये 17, तो 24 17 कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा ना। तो ये 48 और ये 17 को जोड़ देंगे, 8 7 15, 5 1 6, यानी 65 और बटा में 2 बराबर, यहाँ पर ही हमको दिन नहीं पता है तो दिन को दिन लिख देंगे। ठीक है, डे का डे लिखेंगे, ये 10 गुने 2 गुने 13 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में, 2 में 2 से गुना किए हैं 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8,
कितना आ गया हमको 8 आ जाएगा, यानी 8 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर लें तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसे कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, सेम उसी प्रकार से है। 4 पुरुष के मतलब 4m, या का मतलब वही होता है 4 पुरुष लगाइएगा तो काम को 20 दिन में ही करेंगे। 6 लड़के लगाइएगा तो भी काम 20 दिन में ही होगा। तो ये 20 से 20 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में। तो हमको हो जाएगा 2m बराबर 3b। अब हमको क्या निकालना रहता है, हमको अब लिखना पड़ता है क्षमता। m का क्षमता हो गया, लड़का का क्षमता हो जाएगा। कैसे बताएं कि ये अपोजिट होता है, एक दूसरे का उल्टा। m हो गया 3 और हमारा b कितना हो जाएगा, तो इसका अपोजिट यहाँ पर है, तो b हो जाएगा 2। अब मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन में पूछ रहा है 6 पुरुष, तो 6 पुरुष हो गया प्लस और लगा हुआ था प्लस 11 लड़के हो गए, उसे कितने दिन में करेंगे हमको नहीं पता है, बराबर। उसके बाद मैंने क्या बताया है कि ये दोनों में से आपको जो अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे उसको उठा लीजिए। तो हम ये भी उठा सकते हैं या तो इसको उठा सकते हैं, जो उठाना है उठा लो। हम 6b लगा लेते हैं इंटू 20। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू दिया हुआ, ये 6 का 6, m का वैल्यू है 3 प्लस 11 गुने b का वैल्यू है 2, ये दिन का दिन रहेगा। फिर ये 6 है गुने b का वैल्यू है 2 गुने 20, 6 3 18, कितना हो जाएगा 6 3 18 प्लस 11 दूनी 22 इंटू डी। इसको गुना कर देंगे, 6 दूनी 12 गुने 20, तो 18 और 22 कितना हो जाएगा 40 गुने डी बराबर 12 गुने 20। 20 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 6 बार में, यानी दिन कितना आ गया हमको 6 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 6 पुरुष और 8 लड़के। अब यहाँ पर और लगा हुआ था, और के लिए मैंने क्या बताया प्लस 6 पुरुष और 8 लड़के, तो 8 बॉय किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि बोला है 26 पुरुष, कितने 26 पुरुष और 48 लड़के इसे 2 दिन में कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इफिशियंसी निकालना है। ठीक है, जो कटेगा से काट देंगे, 2 से कट रहा है, ये 5 बार में कट गया। अब कोई नहीं कटने वाला, गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो 5 6 का 30 m हो जाएगा प्लस 8 5 40 b हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 26 m है अब प्लस 48 है, यानी ये 48 लड़का है। ठीक है, तो अब m वाले को एक तरफ करेंगे, 30m माइनस 26m बराबर 48 बॉय माइनस 40 बॉय, तो 30 में से 26 गया 4m, 48 में से 40 गया 8b, तो ये काटेगा तो ये हो जाएगा 2, यानी m बराबर 2b। ठीक है, यहाँ पर ये एक छिपा रहता है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, m का इफिशियंसी निकालना है और बॉय का इफिशियंसी। तो ये किसका हो गया, ये m का हो गया और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा b का। अब आपको क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेगा, तो दिन मान लेते हैं। बराबर मैंने क्या बताया कि ये दोनों में से जो आपको लगे उठा लीजिए। तो हम पहले लेवल उठा लेते हैं, तब ज़्यादा कोशिश करिएगा कि पहले लेवल उठा लेंगे। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, पहले वाले को हम क्या करेंगे उठा लेंगे। अब ये 15 है तो 15, m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू 2 है, ये m का m लिखा गया है, m का वैल्यू
2 हो जाएगा। ठीक है, m का वैल्यू 2 है तो ये 2 हो जाएगा और ये 20 गुने 1 हो जाएगा। ये d का d रहेगा, ये 6 गुने m का वैल्यू 2 है, 8 का वैल्यू ये 8 ही रहेगा, गुने 10 हो जाएगा। ये 15 दूनी 30, अब 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 गुने d बराबर 6 दूनी 12, 12 8 20, 20 गुने 10, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 4, कितना आ गया दिन हमको 4 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और सारा डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो ये पिछले प्रश्न की तरह सेम क्वेश्चन है। तो आप लोग भी इस वीडियो को पहले पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। मैंने क्या बताया कि 4 आदमी हैं तो 4m प्लस 6 लड़के हैं तो 6 बॉय इनटू कितने दिन में कर ले रहा है 5 दिन में कर ले रहा, जबकि 6 आदमी 4 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं उसे 4 दिन में कर रहे हैं। तो ये कटने वाला नहीं है, गुना करेंगे 5 में 4 से गुना करेंगे 20m प्लस 6 5 30 बॉय बराबर गुना करेंगे 6 चौके 24m प्लस 4 चौके 16b। अब यहाँ पर क्या करना है m वाले एक तरफ, यानी 24m में से 20m घटाएंगे तो 4m बचेगा बराबर। अब ये 30 में से 16 घटा लेना तो 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा 2 और 2 में से 1 गया 1, ये बॉय हो गया। अब ये कटने वाला है 2 से 2 बार में, ये कटने वाला है 7 बार में, यानी हमको आया 2m बराबर 7b। तो मैंने आप लोगों को क्षमता निकालने के लिए बताया है कि क्षमता किस प्रकार से निकला जाता है। तो ये यहाँ से इसका अपोजिट है 7 और ये इसका है अपोजिट। ठीक है, b कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी जिसमें मल्टीप्लाई है वो उसका नहीं होता, इसका अपोजिट होगा। अब यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है प्रश्न में, उस क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8 आदमी कितना है 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दिन को हमेशा दिने मान लेते हैं बराबर, ये दोनों में से जो आसान लगे उसको लिख लीजिए। तो हम पहले लिख लेते हैं 4m प्लस 6 बॉय इंटू 5। अब इसको क्या करना है वैल्यू रखना है, ये 8 का 8 m का वैल्यू है 7 प्लस 12 गुने b का वैल्यू है 2 गुने d बराबर ये 4 गुने m का वैल्यू है 7 और y का वैल्यू है 2 इंटू 5। अब गुना करेंगे 7 8 56 प्लस 12 दूनी 24 गुने d, ये 7 चौके 28 प्लस 6 दूनी 12 गुने 5। अब सबको जोड़ देंगे तो ये 6 4 10 5 2 7 1 8 गुने d, इसको जोड़ेंगे 28 2 30 और 10 40 गुने 5, इसको 40 से काटेंगे तो ये 2 बार में, तो हमको d निकालना होगा। तो ये 5 बचा हुआ 5/2, इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 2/1/2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 6 आदमी तथा 5 औरतें मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, यानी 6 आदमी प्लस 5 औरत मिलकर किसी काम को करते हैं 6 दिन में, जबकि 3 आदमी प्लस 4 औरतें इसको मिल के कर रहा है कितने दिन में 10 दिन में कर रहा है। तो जो कटने लायक होगा उसे काट देंगे, तो ये 2 से कटेगा 3 बार में, ये 2 से कटेगा 5 बार में, 3 से गुना करेंगे तो ये 18m हो जाएगा
प्लस 5 तिहाई 15 डब्लू हो जाएगा, बराबर 5 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 एम हो जाएगा, 5 चौके 20 डब्लू हो जाएगा। तो ये 18 एम है, ये 15 एम है, यानी घटाएंगे तो 3 एम आएगा। ठीक है, ये 20 में से 15 जाएगा तो 5 डब्लू आ जाएगा। अब यहाँ पर इफिशियंसी निकालना होता है, एम का इफिशियंसी चाहिए और डब्लू का चाहिए। तो मैंने क्या बताया है इफिशियंसी निकालने के लिए कि ये इसका होता है, ठीक है, और ये वाला इसका होता है। ठीक है, तो एम का हो गया 5 और डब्लू का हो गया 3। अब मैं क्या बताया, जो क्वेश्चन में पूछ रहा हमको 9 आदमी और 15 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगे हमको नहीं पता है, दिन का दिन ले लेता है। फिर ये दोनों में से कोई हम ले उठा लेते हैं, पहले वाला 6m प्लस 5w इंटू 6। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ये 9m का वैल्यू है 5 प्लस 15w का वैल्यू है 3 गुने d का तो d ही रहेगा। फिर ये 6 गुने m का वैल्यू है 5 और w का वैल्यू है 3 गुने 6। अब यहाँ पर गुना करेंगे, 9 पचे 45 और 15 दिया 45, 45 45 90 गुने d हो गया। ये गुना करेंगे 6 35 और 15 5 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 गुने 6। 45 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, उसके बाद ये 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट गया। ठीक है, तो हमको d का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। यदि आप लोगों मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एक आदमी और 2 औरतें किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी एक आदमी प्लस 2 औरतें मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि एक औरत उस काम को 40 दिन में कर सकती है, तो यहाँ से रेशियो 4 से काटेंगे तो 3 बार में, 4 से काटेंगे तो 10 बार में, गुना कर देंगे तो ये 3m हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6w हो जाएगा। इधर गुना करेंगे 10 से तो ये 10w हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 3m का 3m रहेगा, बराबर ये 10 में से 6 जाएगा तो 4w बचेगा। फिर उसके बाद हमको m का रेशियो चाहिए और w का क्षमता, यानी हमको दोनों का क्षमता चाहिए। क्षमता इस प्रकार से निकलता है, ठीक है, उल्टा अपोजिट होता है, m का 4 w का 3। अब प्रश्न में जो पूछ रहा है उसको लिखना है, 2 आदमी तो 2 आदमी, एक औरत तो एक औरत, कितने दिन में करेगा हमको नहीं पता है। अब हमको ये दोनों में से जोन आपको आसान लगे तो ये छोटा सा है, इसको उठा लेते हैं, 1w गुने 40 था, उठा लिए। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे, ये 2 का 2 रहेगा, m का वैल्यू है 4 तो 4, ये 1 का 1, इसका वैल्यू है 3, इसको गुना कर देंगे, ये d का d है, ये 1, w का वैल्यू है 3 गुने 40। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, 4 दूनी 8, 1 में 3 3 8 3 11 हो जाएगा, 11d हो जाएगा, बराबर गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 120। तो हम d से इसको भाग देंगे, ठीक है, d से तो 120 बटा में 11, तो 11 से भाग देंगे तो 11 दहाइयाँ 110, ये 10, मतलब कि 10 पूर्णांक 10 बटा 11, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, सारा डाउट क्लियर। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किसी किले में 760 आदमियों के लिए 22 दिन का भोजन का प्रबंध था। 2 दिन बाद कुछ और आदमी किले में आ गए जिसके कारण भोजन 19 दिन तक चला। बताएं कितने अतिरिक्त आदमी आ गए, यानी 760 आदमी था, ठीक है, कितने दिन के लिए था, 22 दिन के लिए था। ये हमारा टोटल काम है, कितना रहेगा, तो बोला कि 2 दिन बाद कुछ और आदमी आ गए, यानी 2 दिन तक ला तो 760 गो व्यक्ति तो 2 दिन तक तो करेगा,
प्लस कुछ और आदमी आ गया, तो कुछ और आदमी आ गया तो हमको तो नहीं पता कितने, तो पहले 760 व्यक्ति था, ठीक है। कुछ और आदमी आ गया, हम इसको जोड़ लेते हैं x। अब ये काम को कितने दिन में कर रहे हैं, इसको करना है 19 दिन में कर लेता है। अब क्या करेंगे, इसको एक तरफ ला लेते हैं, ये 760 और ये दोनों में कॉमन है तो 22 में से 2 जाएगा तो 20 बचेगा, बराबर यहाँ बचेगा 760 प्लस x इंटू 19। अब ये 19 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो 40 दूनी 80 यानी ये 800 हो जाएगा, बराबर 760 प्लस x, इसको घटाएंगे तो ये 40 आएगा। कितना आएगा 40, यानी हमको x निकल गया और हमें 40 व्यक्ति चाहिए था, आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एक कैंप में 42 दिनों तक का राशन उपलब्ध था, ठीक है। एक कैंप में 42 दिनों तक का राशन उपलब्ध था। 10 दिनों के बाद 1300 और लोग वहां पर आ गए, जिसके कारण राशन 24 दिनों के बाद समाप्त हो गए। तो शुरू में कैंप में कुल कितने आदमी थे, हमको नहीं पता है, तो स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि x आदमी थे, ठीक है। और टोटल वो 42 दिन में चल रहा था। जब x आदमी था तो वो 42 दिन चल रहा था। आगे बोला है कि 10 दिनों के बाद 1300 और आ गया, यानी कहने का मतलब पहले x आदमी था तो वो तो हमेशा 10 दिन तक रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 10 दिन था, उसके बाद 1300 और आ गया, तो पहले x आदमी था 1300 और आ जाएगा इंटू, अब हमको काम चल रहा है 24 दिन में, तो यहाँ पर x कॉमन हो जाता है, ठीक है। और ये 42 में से 10 घटा लेते हैं, ठीक है। 42 में से 10 घटाएंगे तो 32 आएगा, बराबर x प्लस 1300 इंटू 24। ये 8 से कटेगा 4 बार में, ये 8 से कटेगा 3 बार में, तो 4x बराबर गुना करेंगे तो 3x प्लस 13 तिहाई 39। अभी इसमें से घटा लेंगे तो हमको बचेगा x बराबर सिर्फ 3900 बच जाएगा, यानी स्टार्टिंग में हमारे पास कितने आदमी थे 3900। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो शेष बचे कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। जब भी आपको प्रश्न में अतिरिक्त बोल देगा, इसका मतलब कि जो आदमी पहले से दिया हुआ है वो लिखेगा, उसमें प्लस x कर देंगे। तो यहाँ पर हमको बोला है कि 400 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 काम को कंप्लीट कर दिया। तो उसके बाद बोला है कि शेष बचे कार्य, तो 1/4 था, तो शेष काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से ये माइनस कर लेंगे, तो हमको 3/4 निकल गया। टोटल 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में अतिरिक्त व्यक्ति बोला है, तो पहले से हमको पास 400 था, तो अतिरिक्त बोलेगा तो x हम जोड़ देंगे। तो ये 4 से ये 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और कोई कटने लायक है तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 8 से काटेंगे तो 8 5 40 है, ये 2 से काटेंगे तो ये 25 है। तो हमको 25 में 9 से गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा। और ये 3 बचा हुआ तो 3 भी यहाँ गुना करेंगे, इधर बच गया हमको 400 प्लस में x, गुना करेंगे तो 675 आ जाएगा। फिर ये वाला माइनस करेंगे 400 बराबर x, घटाएंगे तो 275, यानी अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या 275। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और वीडियो को हमेशा शुरू से एंड तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए। यदि आप देखते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ जाइएगा।
7 आदमी तथा 6 लड़के, 7 आदमी तथा 6 लड़के या 6 आदमी तथा 8 लड़के किसी काम को 6 दिन में, या का मतलब वही आ गया कि 6 दिन में ये भी करेगा और 6 दिन में वो भी करेगा। तो ये 6 आदमी प्लस 8 लड़के हो गए, ये भी करेगा 6 दिन में ही काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 से तो 6 कैंसिल हो जाएगा आसानी से, ये 6 से 6 कैंसिल। अब ये 7 एम बचा, 7 एम में से 6 घटेगा तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा एम। अब ये 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा 2, यानी हमको यहाँ एम का निकालना है क्षमता और बी का निकालना है। तो एम का क्षमता मैंने क्या बताया कि ये एम का हो जाएगा 2 और बी का इधर कुछ नहीं, इसका मतलब कि 1 छिपा रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको 8 आदमी एवं 8 लड़के किसी काम को कितने दिन में करेंगे हमको नहीं पता है, तो ये दोनों में से कोई भी उठा लेंगे। 7m + 6 बॉय इंटू 6। अब सबका वैल्यू पुट कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखो दोनों में 8 कॉमन है, तो 8 हम बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर m का वैल्यू 2 हो जाएगा, अब y का वैल्यू 1 हो जाएगा, गुने d बराबर 7 इंटू एम का वैल्यू 2 है और b का 6 रहेगा। अब ये 2 1 3 8 तिहाई 24 गुने d, 7 दूनी 14 6 20 गुने 6 से काटेंगे तो 4 बार में, 4 से काटेंगे तो 5 बार में, यानी d का वैल्यू कितना आ गया हमको 5 आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और आपका सारा डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। अब आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से और आसान तरीका से बताया हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।